हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए हमने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.1। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पूर्व, अगर मान लो आफ्ताब की आयु हम x लेते हैं तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, x माइनस 7। ओके, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और इसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 3 वर्ष बाद, और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7। ओके, और इसे हमने कैसे प्रेजेंट करना है, इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, ठीक है, हमें ना आफ्ताब की आयु पता ना ही उसकी पुत्री की। अगर आफ्ताब की आयु x है तो 7 वर्ष पहले की बात हो तो x माइनस 7, तो आफ्ताब की आयु क्या होगी, x माइनस 7। ओके, और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या होगी। अगर पुत्री की आयु हम y लेट करते हैं तो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, y माइनस 7। ठीक है, अब क्या है, हमारी का है कि आफ्ताब क्या कहता है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो यानी कि आफ्ताब उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ओके, तो ये आफ्ताब जो है उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो हमारी एक इक्वेशन बनी। यानी कि x माइनस 7 इक्वल टू 7y, और 7 7 ज़ा 49, माइनस का 49 हुआ, तो x ये यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस 7, और ये माइनस का यहाँ आके प्लस का 49 हो जाएगा, इक्वल में 0 बचा। तो x माइनस 7y और प्लस में इसको हम करेंगे 49 माइनस 7 42 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। अब इसकी हम बीजगणितीय बनाएंगे। ओके, बीजगणितीय में क्या होगा, हम x की वैल्यू लेंगे और y की लेंगे। तो यहाँ से ले लिया है x और y। x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, जब x क्या है 0, तो y क्या आता है 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यानी कि y क्या आ जाएगा, माइनस 42, क्योंकि ये यहाँ माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में तो यह डिवाइड में माइनस 7, तो कितना आ गया 6। तो y की वैल्यू आई 6, जब यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या पुट किया है 0। नेक्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 7 ली, तो यह आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि x की वैल्यू पुट किया 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 7y और 42 माइनस का, और प्लस में 42 प्लस 7 49 इक्वल टू 0। यानी कि y क्या आ जाएगा, माइनस 49 बाय माइनस 7, यानी कि 7 7 ज़ा 49। तो यानी कि जब हमने x की वैल्यू क्या ली है 7, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई है 7। ओके, तो ये हमारा हुआ बीजगणितीय। किसके लिए है ये, इस इक्वेशन के लिए। ओके, यानी कि इक्वेशन हमारी है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब हम लेंगे नेक्स्ट कि हमें आगे था कि 3 वर्ष बाद, वो कहते हैं कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की
आयु। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी? x+3। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? y+3। ठीक है, अब आफ्ताब कहते हैं कि 3 वर्ष बाद, यानी कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब x+3 लेंगे और पुत्री क्या है? y+3। आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद कितना रह जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x+3 = 3y और 3 3 9। तो x प्लस यहाँ पे 3y क्या है? प्लस क्या, तो इधर आके माइनस को हो जाएगा। +3 माइनस में 9 = 0 इम्प्लाइज x - 3y। और ये कितना हो जाएगा? -6 = 0। ओके, अब इसका भी हम क्या निकालेंगे? इस इक्वेशन का बीजगणितीय, जैसे ये निकालना है। तो अब इसकी बीजगणितीय बनाएंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे पहले। यहाँ x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आएगा? 0 - 3y - 6 = 0। ओके, सो -3y = क्या आ जाएगा? 6 प्लस का हो जाएगा इधर आके, और y की वैल्यू क्या आ गई? 6/-3 यानी कि -2। यानी कि जब x 0 है तो y क्या आया? -2 आया। अब नेक्स्ट में x पुट कर लेंगे 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर 6 लिखा, -3y - 6 = 0। तो 6 पुट करने पे क्या आता है? 6 से 6 कैंसिल होते हैं। हम x की जगह 9 पुट कर लेते हैं ताकि पूरा ग्राफ ले सके। तो यहाँ x की जगह ले लिया 9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 9 - 6 3, तो 3 - 3y = 0। तो ये कितना आ जाएगा? -3y = -3, यानी कि y = -3/-3, तो 1 आ गया। तो हमने दोनों इक्वेशन की बीजगणितीय निकाल ली। अब हम इनको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ले ली और उनके ऊपर पॉइंट प्लॉट किया है। 2 4 6 8 और 10, मतलब इनका गैप लिया है 2 2 का। अब क्या करना है? सबसे पहले हमने जो पहले बीजगणितीय बनाई है इस इक्वेशन के लिए, इसको हम प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू जब 0 है तो y 6 है। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 यहाँ है, तो 0 के सीध में y 6 पर हम डार्क कर लेंगे। ओके, जब x 0 है तो y 6। आगे क्या है? x की वैल्यू 7 है तो y भी 7। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x की वैल्यू 7 कहाँ है? इस साइड है, तो इसकी बिल्कुल सीध में y की वैल्यू 7 कहाँ होगी? ये। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा। ये x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, इसके बीच का पॉइंट ले लिया। ओके, तो हम इन पॉइंट को कर देंगे मीट दिस पॉइंट। तो हमारी ये लाइन बन गई। किस लाइन, क्या लाइन बनी है? ये x - 7y + 42। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या है? x 0 है और y 6 है, और इस पॉइंट पर क्या है? x भी 7 और y भी 7। ये एक लाइन का ग्राफ बना। अब दूसरी का बनाएंगे। दूसरे में हमें क्या गिवन है? देखो, लाइन तो हमारी है, ये लाइन कौन सी है? x - 3y - 6 = 0। इस लाइन का ये बीजगणितीय है। तो इस लाइन के हम प्लॉट करेंगे या तो x 0 हो, जब x 0 है तो y क्या है? -2। तो x 0 के सीध में y -2 ये रहा। फिर इसके बाद जब x क्या है? 9 यहाँ होएगा x, तो y की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ y की वैल्यू 1, यानी कि y की सीध में और x 9 की सीध में। एक ये पॉइंट हो गया, और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ओके, तो ये हमारी दूसरी लाइन बन गई है x - 3y - 6 = 0। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या था? 9 और 1, और ये वाला पॉइंट क्या है? 0 और -2। तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट सम में क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ना तो हमें यूँ पता कि एक बल्ला कितने रुपए का है, ना ही गेंद पता एक गेंद कितने रुपए की है। तो हम लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य है y। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 बल्ले हैं तो 3x, 6 गेंदें तो 6y, 3x जमा 6y। और यानी कि इन तीनों की जब हम इनकी जमा करेंगे तो कितने रुपए की आएंगे, ये 3900 रुपये। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें ली। तो यानी कि एक बल्ला है तो 1x जमा में 3 गेंदें मतलब 3y बराबर क्या आ जाएगा, 1300 रुपये। और तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो करते हैं ये, तो लिख लिया, माना एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। तो एक बल्ले का मूल्य हमारे पास, उसने कितने बल्ले खरीदे, 3, तो 3x और कितनी गेंद खरीदी है, 6, तो 6y। और ये टोटल कितने रुपए में खरीदे हैं, 3900 रुपये में। ठीक है, और इसमें 3 से भाग जा रहा है पूरा, तो पूरे को 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, x जमा 2y बराबर में 1300। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बनी। अब क्या करेंगे, इसका बीजगणितीय बनाएंगे। तो इसमें हम बनाएंगे इसका बीजगणितीय। या x या y, जब x की वैल्यू 0 है, यानी कि जब हम x 0 ले रहे हैं तो यहाँ 0 जमा 2y बराबर में 1300। तो y क्या आ जाएगा, 1300 बटे में 2, ये कितना बन जाएगा, 2 6 12, 2 पंजे 10, 650। ठीक है, अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 100। x 100 लिया तो यहाँ पर 100 पुट किया, यहाँ पर 2y हो गया बराबर में 1300। तो ये कितना हो जाएगा, 2y बराबर में 1200, y बराबर में क्या हो जाएगा, 1200 बटे में 2 यानी कि 600। तो यानी कि जब x 100 है तो y क्या आ गया, 600। अगली बार में y लेते हैं हम, सॉरी x लेते हैं 200। 200 लिया तो x जब है 200 तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 200। ठीक है, जमा में 2y बराबर में 1300। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y बराबर में 1300 घटा 200। तो क्या आ जाएगा, y बराबर में 13 में से 200 गए 1100 और ये भाग में 2, कितना आ जाएगा, 550। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आ गई वैल्यू 550। हमने किसकी निकाली है, किस इक्वेशन की है ये, इस इक्वेशन की x जमा में 2y बराबर 1300। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने आगे भी स्टेटमेंट दिया है, उसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट उसने एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का x, 3 गेंदे का 3y कितने रुपए में है, ये 1300 रुपये में। तो इसका भी हम बना लेंगे बीजगणितीय। x y, जब x 0 लिया तो when x is 0, x 0 लिया तो यह 0 प्लस 3y बराबर में 1300। तो y क्या आ जाएगा, 1300 बाई में 3। ये बुक में स्टेटमेंट खलते हैं, तो एक बल्ला और 2 गेंदें आएंगी। अब क्योंकि 2 गेंदें आती है तो फिर हमारी दोनों इक्वेशन सेम बन जाती है। एक तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और ये हमारी पहले भी जो आई थी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो मतलब कि इसका भी बीजगणितीय यही बनेगा। तो इनका एक कॉमन ग्राफ बनेगा, यानी कि एक ही लाइन से हमारा काम चल जाएगा। हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो जब x 0 है तो y 650, x 0 पर y 650 पर हमने डार्क कर दिया। फिर उसके बाद x 100 है तो y 600, x 100 ये है, इसकी सीध में y 600 की सीध में यहाँ निशान लगा दिया। उसके बाद x 200 है तो y 550, तो यहाँ 200 और 550 के बीच में सीध में साइन लगा दिया। इन तीनों को
मिला दिया। ये क्या है 0 650 और ये क्या था 100 और 550 सॉरी 600 और ये पॉइंट क्या है 200 और 550 और हमारी लाइन जो कि है दोनों लाइन की एक ही बन जाएगा क्योंकि सेम था। तो ये लाइन क्या है हमारी x + 2y = 1300। सेकेंड सम कंप्लीट। नाउ थर्ड सम। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। हमें ना तो सेब का 1 किलो सेब का पता ना ही 1 किलो, यानी इन्होंने इकट्ठा दिया है। और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे सेब का मूल्य x लेट कर लेते हैं और अंगूर का मूल्य y। तो ये क्या हो जाएगा 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300 और हम इनको प्रेजेंट करेंगे। तो लिख लिया 1 किलो सेब का मूल्य x और 1 किलो अंगूर का मूल्य y। तो क्या कह रहे हैं कि 2 किलो सेब यानी कि 2x और 1 किलो अंगूर यानी कि 1y, इनका मूल्य कितना है 160 रुपये। ठीक है, अब इसको बीजगणितीय से हम प्रेजेंट करेंगे। तो हमने ले लिया x जब 0 है तो x 0 है तो यानी कि x 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 160 आ गया क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये आया 160। ठीक है, अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू। नेक्स्ट x = 10। x 10 ले रहे हैं तो यहाँ 10 पुट करेंगे 2 × 10 + y = 160। तो यहाँ क्या हो जाएगा y = 160, 10 2 = 20, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट y क्या आ गया है 140। फिर x = 20 ले लिया, x 20 लेंगे। यहाँ ये x 10 था, यहाँ x 20, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 2 × 20 + y = यहाँ पर 20 पुट किया = 160। तो ये क्या हो जाएगा y क्या आ जाएगा 160, 40 हुआ, 40 आके सब्ट्रैक्ट यानी कि y क्या आ गया 120। ओके, तो ये हमारी किस लाइन की है 2x + y = 160 के लिए। अब आगे सम में भी कहा गया है कि 4 किलो सेब यानी कि 4x + 2 किलो अंगूर तो 2y, इनका मूल्य कितना है 300। ठीक है, अब इसको ये 2 से भाग जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे 2x = y = 150। ठीक है, और इसको बीजगणितीय से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x y x 0। जब x 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 × 0 + y = 150। तो ये 0 हुआ तो y 150 आ गया डायरेक्ट। ओके, और उसके बाद x की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ से हम 10 पुट कर ले यहाँ भी, तो x 10 पुट किया तो 2 × 10 + y = 150 यानी कि y क्या हो जाएगा 150 - 20 यानी कि क्या आ जाएगा 130, यानी कि जब 10 है तो y आ गया 130। नेक्स्ट 20 पुट करेंगे तो x 20 पुट किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 20 + y = 150। तो y क्या आ जाएगा 2 2 = 40, तो 150 - 40 y क्या आ गया 110। अब इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ये किस इक्वेशन के लिए आया है 2x + y = 150। अब हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है। अब ग्राफ में देखो हमने पहले इस बीजगणितीय का जो है इसको हमने प्रेजेंट करेंगे। जब x 0 है तो y 160 है, तो x 0 की सीध में y 160, ये पॉइंट आ गया।
फिर आगे है जब x 10 है तो y 140, तो x 10 के बिल्कुल सीध में 140 के सामने, तो ये यहाँ पर ये इसके सीध में ये पॉइंट आ गया। x 20 है तो y 120, x 20 है y 120 है, तो ये और ये इनके बीच में ये आ गया। तो हमने क्या करेंगे, इन पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है 0 160, इसका क्या है x 10 y 140, और ये क्या है x 20 और y 120। ये हमारी लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन है 2x प्लस में y इक्वल टू 160। ओके, अब नेक्स्ट इसको ड्रॉ करेंगे। x 10 है तो y 150, x 10 और y 150, यानी कि इसकी सीध में ये आया। ओके, और उसके बाद x क्या है 10 तो y 130, सॉरी x 0 था तो y 150 है, तो 0 की सीध में y 150 ये पॉइंट आया। और x 10 है तो y 130 है, तो 10 की सीध में y 130 ये आया। और x 20 तो y 110, x 20 और y 110, तो ये पॉइंट आया, है ना। 110 और 20 बीच में ये पॉइंट आ गया, और इनको हम मिला देंगे। तो ये हमारी लाइन क्या आई 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो ये ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। थैंक यू।